श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। पूजनी सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री श्री चैतन्य चरतावली पाठ के अंतर्गत आज रोज की तरह आज भी एक दृष्टांत को पढ़ते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु, जिनका एक नाम निमाई पंडित भी है। एक दिन महामहिम निमाई पंडित एकांत स्थान में बैठे हुए थे। उसी समय एक तेजस्वी ब्राह्मण उनके समीप आया। ब्राह्मण के चेहरे से उसकी नम्रता, शीलता, पवित्रता और प्रभु प्राप्ति के लिए विकलता प्रकट हो रही थी। ब्राह्मण अपनी वाणी से निरंतर भगवान के सुमधुर नामों का उच्चारण कर रहा था। उसने आते ही उनके चरण पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगा। उन्होंने उस ब्राह्मण को उठाकर गले से लगाया और अपना कोमल कर उसके अंग पर फेरते हुए बोले, आप यह क्या कर रहे हैं? आप तो हमारे पूज्य हैं, हम तो अभी बालक हैं, आप स्वयं हमारे पूजनीय हैं। ऐसा श्री निमाई पंडित जी बोले। ब्राह्मण इनके पैरों को पकड़े हुए निरंतर रुदन कर रहा था। वह कुछ सुनता ही नहीं था, बस हिचकियां भर भर कर जोरों से रोता ही था। प्रभु ने आश्वासन देते हुए कहा, बात तो बताओ, इस प्रकार रुदन क्यों कर रहे हो? तुम पर क्या विपत्ति है? मंगलमय भगवान तुम्हारा सब भला ही करेंगे। मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ऐसा निमाई जी ने कहा ब्राह्मण देवता से। प्रभु के इस प्रकार बहुत आश्वासन देने पर ब्राह्मण ने कहा, प्रभु, मैं बड़ा ही अधम और साधन शून्य हूं। देखो, ऐसा ब्राह्मण जिनके चेहरे से उनकी नम्रता, शीलता, पवित्रता और प्रभु से मिलने की विकलता जो है प्रकट हो रही है। वाणी में भगवान का मंगलमय नाम चल रहा है और वे अपने आप को कहते हैं कि मैं बड़ा ही अधम हूं, साधन शून्य है। साधन शून्य हूं, हमारा कोई साधन नहीं। वो लोग कितनी दैन्यता है। भगवान को दैन्यता बड़ी प्रिय है। इसीलिए तो निमाई पंडित जी ने छाती से लगा लिया। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं बड़ा ही अधम और साधन शून्य दीनहीन ब्राह्मण बंधु हूं। अभी तक इस संसार में मनुष्य का साध्य क्या है, उस तक पहुंचने का असली साधन कौन सा है, इस बात को नहीं समझ सका हूं। मैं सदा इसी चिंता में मग्न रहता था कि साध्य साधन का निर्णय कैसे हो। भगवान से नित्य प्रार्थना किया करता था, भगवान, मैं तुम्हारी स्तुति प्रार्थना कुछ नहीं जानता। आपको कैसे पुकारा जाता है यह बात भी नहीं जानता। इस दीनहीन कंगाल को आप स्वयं ही किसी प्रकार साध्य साधना तत्व समझा दीजिए। अगर किसी को भगवान को जानना हो तो जैसा ये पंडित जी, ये ब्राह्मण देवता कह रहे भगवान से कि मैं तो कुछ नहीं जानता, हे प्रभु आप ही हमें कुछ समझा दीजिए, तो निश्चित ही भगवान कृपा करेंगे, जैसे इस ब्राह्मण देवता पर करी है। लिखते हैं महाराज प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज लिखते हैं कि अंतर्यामी भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि अंतर्यामी भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली
कल रात मैं सो रहा था, स्वप्न में एक महापुरुष ने आकर मुझसे कहा, पूर्व बंगाल में जो आजकल निमाई पंडित भ्रमण कर रहे हैं, उन्हें तुम साधारण पंडित ही ना समझो, वे साक्षात नारायण स्वरूप हैं। उन्हीं के पास तुम चले जाओ, वे ही तुम्हारी शंका का समाधान करके तुम्हें साध्य साधन का मर्म समझाएंगे। भगवान कृपा करते तो ऐसे ही करते। बस आंख खुलते ही मैं इधर चला आया हूं। आज मेरा जीवन सफल हुआ। मैं श्री चरणों के दर्शन करके कृत कृत्य हो गया हूं, ऐसा ब्राह्मण देवता ने कहा। प्रभु तनक मुस्कुराए और फिर धीरे धीरे तपन मिश्र से कहने लगे, महाभाग, आपके ऊपर श्री कृष्ण भगवान की बड़ी कृपा है। आपकी अंतर आत्मा अत्यंत पवित्र है, इसीलिए आप सभी में भगवत भाव करते हैं। मनुष्य जैसी भावना किया करता है, वैसे ही रात्रि में स्वप्न देखता है। आप इस बात को सत्य समझें और किसी के सामने प्रकाशित न करें। कितनी मंगलमयी बात कही है कि जो आपने स्वप्न देखा है, निमाई पंडित जी भगवान ही हैं। भगवान कहते हैं ब्राह्मण देवता से कि आदमी जो भाव रखता है, वैसी भगवान कृपा करते हैं। तो जो तुमने स्वप्न देखा है वो भावना से देखा है और वो भाव सत्य है, पर ये जो है ये बात अभी किसी से प्रकाशित ना करना कि हमसे स्वप्न में महापुरुष ने कहा है कि निमाई पंडित तो भगवान है। अपने आप को भगवान छुपाते हैं। तमन मिश्र ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे भुलाइए नहीं, अब तो मैं सर्वभावेन आपकी शरण में आ गया हूं। जैसे भी उचित समझे मुझे अपनाइए और मेरी शंका का समाधान कीजिए। प्रभु ने हंसते हुए पूछा, अच्छा तुम क्या पूछना चाहते हो? तुम्हारी शंका क्या है? दीन भाव से तमन मिश्र ने कहा, प्रभु इस कलिकाल में प्राचीन साधन तो शास्त्रों में सुने जाते हैं, इनका होना तो असंभव है। मिश्र जी ने पूछा कि इस कलिकाल में प्राचीन साधन जो शास्त्रों में सुने हैं, शास्त्रों में लिखे हैं ना भगवान की प्राप्ति के साधन, तो वो सुने जाते हैं, उनका होना तो असंभव है इस कलकाल में। क्यों असंभव है? क्योंकि उनका वो बहुत कठिन है। आगे बताएंगे क्यों कठिन है। समय अनुसार कोई सरल और सुंदर श्रेष्ठ साधन बताइए, ऐसी प्रार्थना ब्राह्मण देवता ने निमाई पंडित से कही। और किसको साध्य मानकर उस साधन को करें। प्रभु थोड़ी देर चुप रहे, फिर बड़े ही प्रेम के साथ मिश्र जी से बोले, विप्रवर, प्रभु प्राप्ति ही मनुष्य का मुख्य साध्य है। मंजिल क्या है? प्रभु की प्राप्ति। प्रभु प्राप्ति ही मंगलमय साध्य है। उसकी प्राप्ति के लिए प्रत्येक युग में अलग अलग साधन होते हैं। सत्य युग में ध्यान ही मुख्य साधन है। सत्य युग में ध्यान ही मुख्य साधन है। त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की अर्चना की जाती है। द्वापर में पूजा अर्चन के द्वारा प्रभु प्रसन्नता समझी जाती थी, किंतु इस कलिकाल में केवल केशव कीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ साधन बताया जाता है। इस कलिकाल में सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? केशव कीर्तन, भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। क्योंकि सतयुग का जो साधन है ध्यान, ध्यान में क्या होता है, आदमी को एकटक होके, ध्यान का तो विधि अलग है, बिल्कुल हिले ना, बको ध्यानम, बिल्कुल हिले ना। अब कोई से पूछो 1 घंटा बैठ के देखो कि हिले ना शरीर, समझ में आ जाएगा। पहले तो हजारों वर्षों बिना हिले ऐसा ध्यान करते थे।
उस ध्यान से भगवान की प्राप्ति होती। और फिर त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ, अब यज्ञों के विधान होते हैं कि इस कोटि के जजमान हो, इस कोटि के ब्राह्मण पुजारी हो, इस, है ना, फिर इस किस्म का, इतनी पवित्रता का, इस गुणवत्ता का ऐसे ऐसे साधन हो जो उसमें लगती हैं वस्तुएं, है ना, पदार्थ वे हों, तो उनमें तो सब में अब केमिकल तमाम विकृति आ गई हैं, तो वो भी असंभव है। ध्यान भी असंभव है और यज्ञ भी होते तो हैं, पर उनका फल कितना मिलता है वो राम जाने, हम क्या जाने। पर अब आप छोटी सी आपने कथा बचवाओ, कथा सामग्री में जो हवन लगना है, तो आप उसी की सामग्री देखो, डब्बे का घी राम जाने और वो घी जाने, तलाई देख लो तो रंग से पुते हुए, क्या है। अब जब उसमें गुणवत्ता नहीं तो फल में क्या गुणवत्ता होगी, राम जाने, हम क्या जाने, है ना। और द्वापर में पूजा अर्चन, पूजा की भी एक बहुत विधि होती है और उसमें भी चूक होती है तो फल में लगभग भेद हो जाता है। और इस कलयुग में तो केवल केशव कीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ साधन बताया गया है, तो हमें इस कलकाल में भगवान का परम मंगलमय नाम ही जपना चाहिए। परम कल्याण करने वाला है, सब प्रकार की उपलब्धि देने वाला है। आज कितना अच्छा प्रसंग पढ़ने को आया, आज कृष्णा का मंगलमय जन्मदिन है और आज इतना भगवान ने जो है पूरे जीवन का ही वो दे दिया है? तो तुम्हें अपने जन्मदिन की मंगलमय बधाई, और ये समझो कि भगवान ने ही तुम्हें ये तोहफा दिया है ना, ये आशीर्वाद भगवान ने दिया है। कलयुग में सर्वश्रेष्ठ साधन जो तुम्हें आज प्राप्त हो रहा है, आदरणीय सभी श्रोता जनों को भी ये सुनने को मिल रहा है। निमाई पंडित जी ने बताया है कि कलयुग में केवल केशव कीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ साधन बताया जाता है, जो फल अन्य युगों में उन साधनों से होते थे, वही फल कलयुग में भगवान नाम स्मरण मात्र से होता है। केवल नाम को अगर मुंह से भी ना बोलो, केवल स्मरण करते रहो नाम को, है ना। जैसे अपन जपते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस महामंत्र को अगर मुंह से ना भी बोलो, केवल मन में बिना ओठ चलाए, बिना मुंह चलाए, बिना वाणी बोले, मन में भी बोलते रहो, बहुत फल है। तो ये भगवान का मंगलमय नाम। आगे लिखते हैं महाराज कि कृते यध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यज्जतो मखये द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद्दरिकीर्तिना। बस सब साधनों को छोड़कर हरि नाम का ही आश्रय पकड़ना चाहिए। भगवान व्यासदेव 3 बार प्रतिज्ञा करके कहते हैं, क्या कहते हैं? हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरे नामेव केवलम कलो नास्त्यो गतिरन्यथा। अर्थात कलयुग में केवल हरि का ही नाम सार है। मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं, कलयुग में हरि नाम को छोड़कर दूसरी गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। कलयुग में हरि नाम को छोड़कर दूसरी गति नहीं है। करोगे भी तो फल उतना नहीं मिलेगा जितना भगवान के मंगलमय नाम से फल मिलता है। लोग हरि नाम का महात्म ना समझकर ही संसार में भांति भांति की यातनाएं सह रहे हैं। यातनाएं जानते हो? दुख, दुखों का भी भारी दुख, उसको यातना कहते हैं। लोग हरि नाम का महात्म यानी महत्व ना समझकर
संसार में भांति भांति की यातनाएं सह रहे हैं। जो भगवान नाम की महिमा समझ लेगा फिर उसे भाव बाधाएं व्यथा पहुंचा ही नहीं सकती। मैं तुम्हें सार से सार बात, गूढ़ से गूढ़ साधन बताए देता हूं। इसे खूब यत्न पूर्वक स्मरण रखना और इसे ही अपने जीवन का मूल मंत्र समझना। किसे? कि संसार सर्व दंता नाम कमेव शुभेशजम सर्वदा सर्व कालेषु सर्वत्र हरे चिंतनम। अर्थात संसार रूपी सर्प के काटे हुए मनुष्य के लिए एक ही सर्वोत्तम औषधि है। वह है कि हर समय, हर काल में, हर स्थान में निरंतर हरि स्मरण ही करते रहना चाहिए। बस मुख्य साधन यह है, हरि स्मरण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये 16 नाम और 32 अक्षरों का मंत्र ही मुख्य साधन है। साध्य के चक्कर में अभी से मत पड़ो। किसकी वाणी है? भगवान की वाणी है। वे कहते हैं, लिखते हैं पूजनीय प्रभु तत्व ब्रह्मचारी जी कि वे कहते हैं कि साध्य के चक्कर में नहीं पड़ो, इसका जप करते करते साध्य का निर्णय स्वयं हो जाएगा। वे कहते हैं भगवान का नाम स्मरण करो, ये चक्कर में नहीं पड़ो कि भगवान कैसे हैं, कब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये निर्णय भगवान का है। भगवान स्वयं निर्णय करेंगे। प्रभु के मुख से साधन का गूढ़ रहस्य सुनकर मिश्र जी को बड़ा ही आनंद हुआ। आनंद के कारण उनकी आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने रोते रोते प्रभु के चरण पकड़कर प्रार्थना की, प्रभु आपकी असीम अनुकंपा से आज मेरे सभी संशयों को मूलोच्छेदन हो गया है। अब मुझे कोई भी शंका नहीं रही। अब मेरी यही अंतिम प्रार्थना है कि मुझे श्री चरणों से पृथक ना कीजिए, सदा चरणों के समीप बना रहूं, ऐसी आज्ञा प्रदान कीजिए। प्रभु ने कहा, अब काशी जाकर निवास कीजिए। कालांतर में हम भी काशी जी आवेंगे, तभी आपसे भेंट होगी। आपको वहीं शिवपुरी में जाकर रहना चाहिए। प्रभु की आज्ञा सिरोधार्य करके तमन मिश्र काशी जी को चले और इधर प्रभु अब घर लौटने की तैयारियां करने लगे। श्री चैतन्य चरितावली के इस महान प्रसंग के पाठ का मंगलमय विश्राम आज यही होता है। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पूजनीय सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे।